मैं शालू हाजिर हूँ अपनी। मैं बात को ज़्यादा घुमाना नहीं चाहूँगी, सीधी कहानी पे ही आती हूँ। पापा ने और मैंने बहुत मज़े किए। फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया इलाहाबाद। अब घर पे सिर्फ मैं, मम्मी और मेरा भाई राहुल ही रहते थे। भाई कॉलेज जाता था और उसके कॉलेज जाने के बाद ही भाई की आदत थी कि वो रोज़ रात को सोने से पहले चाय ज़रूर पीता था, लेकिन दूध को कभी हाथ भी नहीं लगाता था। मॉम सुबह मुझे अपनी स्कूटी पे स्कूल छोड़ने जाती थी और भाई पापा वाली स्कूटी पे कॉलेज जाता था। दोपहर को मैं 1 बजे ऑटो से घर आ जाती थी और भाई मॉम के आने से कोई 1 घंटे पहले ही आता था। पापा को इलाहाबाद गए हुए 15 दिन हो गए थे। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब मैं कैसे किसके साथ करूं और किससे कहूं कि वो मेरी प्यास बुझा दे। एक दिन की बात है, मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो भाई ने उनसे कहा कि उसे आज चाय नहीं पीनी है। ये बात मॉम मुझे बताना भूल गई और सो गई। तो मैं चाय लेकर भाई के रूम की तरफ गई। अभी मैं भाई के रूम की खिड़की के पास ही पहुंची थी कि एकदम से मेरी नज़र खिड़की से अंदर पड़ी, जो कि थोड़ी सी खुली हुई थी। मैंने देखा बनियान में थे और कोई किताब पढ़ रहे थे और उसके कच्छे में उसका खड़ा हो जिससे कि वो सहला रहे थे। मैं तो ये देखकर बस वहीं खड़ी रह गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। भाई पूरी था, उसके कच्चे में पूरा डेंट बना हुआ था। मैं ये भूल गई कि भाई को चाय भी देने आई हूँ। वो शायद इसलिए बेफिक्र था क्योंकि उसे पता था कि आज कोई चाय देने नहीं आएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं उसे ये सब करते हुए देख रही हूँ। इसलिए होने लगी थी। मेरा दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मेरा मन बेचैन होने लगा था। मन कर रहा था कि अभी अंदर जाऊं और भाई से कहूं कि नहीं भाई, इसे तुम मत सहलाओ, इसे तो मैं सहलाती हूँ। इसकी तो मैं पूरी मस्त से चुप्पे मारती हूँ। लेकिन हाय रे मजबूरी, अंदर जा भी नहीं सकती थी, इसीलिए वहीं पे बैठी हुई भाई का घर। फिर भाई बाहर निकाल लिया। हाय मेरी किस्मत, काश कि मैं वहां पे होती तो उसे वही कच्चा ही चबा जाती। कोई 6 इंच की लंबी होगी और करीब 3 इंच की मोटी होगी। हम्म, अब भाई उसे आगे पीछे करने लगे। अरे पगले, ये क्या कर रहा है और तू मुठ मार रहा है। लेकिन क्या करती, अपनी चाहत को दिल में ही दबाना पड़ा और खुद भी फिंगरिंग करने लगी। मैं उठी और वहां से वापस आ गई। चाय ठंडी हो चुकी थी। मैं अपने रूम में आ गई और अब मेरा मन की तरीके ढूंढने लगी थी। मैंने ये मुझे पता था, लेकिन उसे नहीं पता था। और अब मैं सबसे पहले अपने भाई को अपनी देखते ही खड़ा होने लगी। तभी भाई के मन में, लेकिन ये होगा कैसे? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। भाई सुबह 6 बजे नहाकर ट्यूशन पे जाते थे और मैं और मॉम 8 बजे से पहले उठते नहीं थे। भाई ऊपर वाले बाथरूम में ही नहाकर चला जाता था। मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। हर पल मेरी आंखों के सामने भाई का फनाता हुआ मैं जब भी आंखें बंद करती, मुझे मेरे भाई और मेरा दिल कहता कि उसे यूं तड़पाना नहीं देना चाहिए। रात की कोई 2 बज चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नाम की कोई चीज नहीं थी। तभी मेरे मन में एक आइडिया आया। मैं ऊपर छत पे गई और भाई के बाथरूम वाली पाइप का वाल्व
बंद कर दिया ताकि भाई को नहाने के लिए पानी ना मिले और खुद अपने रूम में आ गई। करीब 5:40 पे मैं अपने बाथरूम में थी और मैंने अपने कपड़े उतार दिए थे और थोड़ा-सा दरवाज़ा खोल के भाई का वेट करने लगी थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो नहाने के लिए नीचे ज़रूर आएगा। करीब 6 बजे मैंने उसे सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा, तो मैं हल्की सी शावर चला दी और नहाने लगी। मैं दूर की कुंडी लगाने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं डोर की कुंडी नहीं लगाऊंगी। और मेरा मुंह दरवाजे की तरफ था और एक हाथ से अपनी दोनों टांगें खोलकर तभी भाई ने दरवाज़ा खोला और मैंने भी एकदम से ऐसी डरने की कोशिश की जैसे कि मुझे कुछ पता ही ना हो, जबकि मैं तो खुद चाहती थी